ओके, बेसिकली सो हम यहाँ पे जो सर्च फंक्शनलिटी होता है ना किसी वेबसाइट में, तो हम वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम ऑलरेडी कुछ काम करके रखे हैं, राइट। सो ये मूवीज ऐप बना रहे थे, तो इसमें हम यहाँ पे एक सर्च इनपुट ऐड करेंगे और उसको हम सर्च फंक्शनलिटी लगाएंगे बाय नेम और एनीथिंग। तो हम इसमें बाय नेम ही यूज करेंगे, राइट। तो हो सकता है आपका मतलब प्रोजेक्ट डिफरेंट हो, बट सर्च फंक्शनलिटी के लिए आपको ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना है यहाँ पे इनपुट, सर्च इनपुट पर लगाना है। तो उसके लिए हम हेडर में हम सब काम कर रहे हैं। हेडर के लिए तो यहाँ पे हेडर के अंदर एक कंपोनेंट ले लेते हैं जिसका नाम होगा सर्च बार, ओके, डॉट जेएस, ठीक है। और इसको हम बेसिक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हमें सर्च बार में क्या चाहिए, बेसिकली एक इंपोर्ट बॉक्स जो है ना, जस्ट लाइक डिव, वो इंपोर्ट कर लेते हैं। बॉक्स बॉक्स इंपोर्ट करते हैं कहाँ से, इंपोर्ट फ्रॉम MUI, ओके, ठीक है। जो डिव है उसको जस्ट रिप्लेस दिस डिव, अरे भाई बॉक्स करो, बॉक्स एंड बॉक्स, ठीक है। ओके, सो बेसिकली इसके अंदर हमें चाहिए एक इनपुट, राइट। सो बेसिकली हम पहले इसको हम हेडर में इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे ऐड करना है, जस्ट इसके बाद। तो हम बनाए हैं कंपोनेंट नेम सर्च बार एंड ये इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली यहाँ पे, ठीक है। तो यूआई में देख रहे हैं कि कुछ जो है ना सर्च बार कंपोनेंट के अंदर जो कंटेंट है सर्च बार लिखा हुआ वो दिख रहा है कि नहीं। ओके, सो आप देख सकते हो जस्ट इसके बाद, राइट। तो हम यहाँ पे ही ऐड करना चाहते हैं, बट उसमें थोड़ा CSS वगैरह ऐड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा अच्छा लगे, राइट। तो हम आए इसके अंदर, इसमें हमें ऐड करना है कुछ वन इनपुट बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, ओके, प्लेस होल्डर, भाई आजा, कहीं नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या। अरे भाई इनपुट नहीं है, ये इनपुट करना है, इनपुट, ठीक है। उसके बाद प्लेस होल्डर, ओके, प्लेस होल्डर में हम दर्ज करेंगे सर्च बाय नेम, मूवी नेम, मूवीज नेम, ठीक है, ओके। उसके बाद इसमें हम चलो देखते हैं यूआई में क्या है। हाँ, एक इनपुट आ रहा है बट इसका लेआउट वगैरह अच्छा नहीं लग रहा है, उसके लिए हमें इसमें CSS ऐड करना पड़ेगा। तो CSS हम इसमें ऐड करते हैं, ओके। बेसिकली ये इनलाइन में ही हम ऐड कर देते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। स्टाइल इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट में सब CSS को अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसमें पैडिंग कुछ ले लेते हैं, ओके, पैडिंग, अरे यार पैडिंग, पैडिंग ले लेते हैं 5px। उसके बाद क्या ले ले, फ़ॉन्ट साइज भी ले लेते हैं क्या, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। अरे भाई फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज क्या ले ले, लार्ज ले ले, मीडियम ले ले, देखते हैं लार्ज देख के, ठीक है। और लार्ज, और क्या ले लें, ठीक है। इतना पे देखते हैं यूआई कैसा दिखता है, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। यस, रिफ्रेश फंक्स, ओह लुक्स बेटर बट नॉट गुड। ये इसका दोनों के बीच कुछ स्पेस रहना चाहिए, राइट। और इसका विड्थ थोड़ा इंक्रीज करना है, ओके। तो हम इसका क्या बोलते हैं, मार्जिन है या मार्जिन क्या, लेफ्ट, ओके। मार्जिन यहाँ पे तो भाई कॉमा दे दे, मार्जिन लेफ्ट कितना दे दे, 10 px दे देते हैं, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट 10 px, फाइन, चल भाई।
यस, इट्स लुक्स बेटर। और ये बीच में नहीं है, थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा इसको नीचे करते हैं। तो इसके लिए हम मार्जिन टॉप ले लेते हैं, ठीक है। मार्जिन टॉप कितना ले ले, तो ताकि जो कुछ बेटर दिखे। लेट्स सी दिस, ओके। 10 px। अपना थोड़ा सी एस एस स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा टाइम सी एस एस में लग जाता है मेरे को, ओके। हाँ ओके, इट्स लुक्स बेटर नाउ। सो बेसिकली इसका विड्थ थोड़ा कम लग रहा है। इसका विड्थ के लिए हम क्या करें भाई, विड्थ को कुछ परसेंटेज कर देते हैं। परसेंटेज कर दे या विड्थ, ओके। ले 400 px, लेट्स सी 400 px, ओके। ओके, इट्स फाइन, नॉट बेस्ट, ओके। तो इसको 500 कर देते हैं। चलो ठीक है, इसको रहने देते हैं। उसके बाद हम इस पे फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, बस इसमें इतना ही रहने देते हैं। बाकी और भी सीएसएस करके अच्छे कर सकते हैं इसको। सीएसएस का जो सर्चिंग का जो आइकन होता है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ फंक्शनलिटी ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब बेसिकली हम पहले कंपोनेंट का फ्लो देखना पड़ेगा, ठीक है। कंपोनेंट यहाँ पे app.js में, ठीक है, हेडर में है, ठीक है। तो हेडर में हमें वो इनपुट बॉक्स है, और जो हेडर से हम इनपुट लेंगे, जो भी सर्च करेगा यूजर, और उसको हमें ज़रूरत कहाँ है, होम के अंदर। जो होम के अंदर यहाँ पे जो मैप लगा रहा है, यहाँ पे मुझे ज़रूरत है वो कंटेंट, ताकि हम उसको सर्च करें, उसको कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम उसका आउटपुट दिखाएंगे, राइट। तो ये फ्लो को समझते हुए हम क्या सोच रहे हैं ना, कि एक स्टेट वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। और वो स्टेट वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं, और वो यहीं पे अपडेटेड मिले, ताकि ये कंपोनेंट का काम हो जाए। तो वो स्टेट वेरिएबल अपडेटेड मिले, ताकि वो स्टेट वेरिएबल जो अपडेटेड होगा उसको हम इसमें पास कर देंगे वो वेरिएबल, और उसके अंदर में हम उसको अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे जो रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इसके अंदर स्टेट वेरिएबल नहीं, ठीक है। लेट्स डू द फर्स्ट पहले, ओके। कांस्टेंट एंड ले लेते हैं इनपुट क्या, टेक्स्ट, ओके। सेट इनपुट, भाई इनपुट टेक्स्ट, ओके। यूज स्टेट, एक यूज स्टेट ले लेते हैं, राइट। तो बेसिकली उस वेरिएबल को लेने के लिए, तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेंगे, तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट दे देते हैं। और अब क्या करना है ना, ये स्टेट वेरिएबल यहाँ इस कंपोनेंट में अपडेटेड होना मिलना चाहिए हमें, ठीक है। तो हम ये जो स्टेट मेथड है इसको हम इसमें पास करते हैं, ठीक है, एज ए प्रॉप्स। ये पास कर रहे हैं ताकि जो ये पास करते हेडर के अंदर, और जो हमें सर्च से इनपुट आएगा वो इनपुट इस फंक्शन में पास कर देंगे एज आर्गूमेंट, ताकि ये अपडेट ये वेरिएबल यहाँ पे अपडेट हो जाए। तो देखो करते हैं, उसके बाद ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये हेडर में हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं। हेडर कहाँ है, हेडर ओपन करते हैं, प्रॉप्स ले रहे हैं यहाँ पे ना, तो यहाँ पे प्रॉप्स मुझे दिखाना पड़ेगा, राइट। ओके, सेट इनपुट टेक्स्ट, ओके। और यहाँ पे सर्च बार है ना, सर्च बार में हमें ये डेटा पास करना पड़ेगा, ठीक है। देख रहे हो डेटा कैसे पास हो रहा है, ये इसी को प्रोफ ड्रिलिंग बोलते हैं। ऐप से आया, उसका चाइल्ड था हेडर, हेडर का चाइल्ड है ये सर्च बार, तो सर्च बार में जाएगा, ठीक है। और ये सर्च बार में, अब सर्च बार कंपोनेंट कहाँ है, यहाँ पे है, राइट। ये सर्च बार कंपोनेंट में आया, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च बार कंपोनेंट में आने के बाद हमें इस जो भी यूजर यहाँ, एक सेकंड यूआई में देख लेते, जो भी यूजर यहाँ पे इनपुट इंटर करेगा, राइट, वो हमें इस कंपोनेंट में रीड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक इवेंट लेते हैं, ऑन चेंज इवेंट, ऑन
चेंज, अरे भाई कहीं नहीं आ रहा है। ओ ये CSS में करेंगे तो कैसे आएगा भाई। यहाँ पे हम ऑन चेंज इवेंट ले लेते हैं, ठीक है। ओके, और ऑन चेंज इवेंट में हम ये फंक्शन जो भी इनपुट वैल्यू आएगा उसको हम टारगेट कर लेते हैं कहाँ पे, और उस जो जो ये सॉरी ये स्टेट मेथड है उसमें जो वेरिएबल आएगा वो हम पास कर देंगे। तो यहाँ पे सेट इनपुट टेक्स्ट, ओके, और इसमें हम जो भी वैल्यू आएगा उसको पास करेंगे। तो ऑन चेंज इवेंट से हम वैल्यू ले रहे हैं, जब भी यूजर चेंज करेगा तो हम उसको टारगेट कर रहे हैं, पहले टारगेट, ठीक है। टारगेट कर दे उस इनपुट बॉक्स को, और उसके अंदर हम वैल्यू जो होगा उसको रीड कर लें, ठीक है। अभी जो भी यूजर इनपुट इंटर करेगा तो ये वैल्यू इसमें पास करेगा इस मेथड में, ठीक है। अब जब इस मेथड में पास किया तो ये मेथड कॉल कहाँ, ये क्या बोलते हैं, ये मेथड कहाँ है, ये मेथड है app.js में, राइट, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे पास करके हम इस वेरिएबल को हम अपडेट कर चुके हैं जब यूजर इनपुट दे रहा है तब, राइट। तो ये इनपुट आ भी रहा है कि नहीं इसको हम चेक करने के लिए एक बार हम इसको कंसोल कर लेते हैं, कहाँ, इस कंपोनेंट के बाद, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, ओके, और इसके अंदर इनपुट जो टेक्स्ट है ना उसको हम कंसोल करके देख लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ जो यूजर इनपुट इंटर कर रहा है तो यहाँ पे आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार रिफ्रेश मारते हैं, उसके बाद इंस्पेक्ट करके कंसोल चेक कर लेते हैं। ओके, कंसोल अभी कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। ओह क्या सवाल है भाई, क्या 404 भाई, एक सेकेंड, यहाँ पे हम इनपुट आउट करते हैं, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो जो भी हम इनपुट यहाँ पे ऐड करें यहाँ पर रीड कर रहे हैं, राइट। तो हम एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है मेरा इनपुट बॉक्स, ओके। तो लीव इट एंड आगे काम करो, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा इनपुट जो भी यूजर इनपुट इंटर कर रहा है वो यहाँ पे आ गया। अब हमें करना क्या है, इस पे हमें इसको पास करना है, इस इनपुट भाई इनपुट टेक्स्ट, ओके, इसको पास करना है जहाँ पे हमें यूज करना है, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि आगे भी ज़रूरत है। ओके, तो ऐप का चाइल्ड है होम, होम का चाइल्ड होम के अंदर जाते हैं, होम का कोई चाइल्ड नहीं है, इसको इसी में यूज करेंगे, ठीक है। अरे भाई कहाँ है होम का, ये रहा, यहाँ पे प्रोप्स से जो डेटा आ रहा है उसको रीड कर लिए। अब इस इनपुट में हम इस इनपुट को यूज करके कंपेयर करेंगे और उसको आउटपुट दिखाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी मूवीज का कार्ड दिख रहा है, ठीक है, जो भी यहाँ मूवीज का कार्ड दिख रहा है ना, तो जो हम मैप कर रहे हैं ना, ये मूवीज नाम का एक स्टेट वेरिएबल है, एरे है, उसके अंदर वो सब वैल्यू है और उस पर हम मैप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें यूआई में दिख रहा है। और ये मैप है, तो बेसिकली हमें अब करना क्या है कि जब यूजर यहाँ पे सर्च करे मूवी नेम, सपोज ये सर्च किया, ठीक है, ये सर्च किया, ये मूवी नेम सर्च किया, तो इस जो भी यूजर इनपुट कर रहा है यूजर उस वैल्यू को लेके, और उस वैल्यू को लेके ये जो ये मूवी है इससे हम फिल्टर करेंगे, इसमें जो वैल्यू डेटा है उससे हम फिल्टर करके एक फिल्टर क्या है, एक फिल्टर मेथड है जो एरे में है, वो फिल्टर मेथड यूज करेंगे और वो एक फिल्टर्ड एरे देगा जो वैल्यू मैच करेगा, ठीक है। वो जो फिल्टर्ड एरे मिलेगा उस पर हमें मैप अप्लाई करना है, अप्लाई होगा, ताकि वो फिर जो भी उसमें लिस्ट होगा वो यूआई में दिखेगा। अगर यूजर इनपुट इंटर नहीं कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है उसके बाद जो हमारे पास डेटा है उसको भी यूआई में दिखाना है, तो उसके लिए भी हम मैप यूज करेंगे, राइट।
तो बेसिकली मैप हमें दोनों केस में ज़रूरत है, फिल्टर्ड में और विदाउट फिल्टर्ड में। तो हमें मैं चाहूँगा इस मैप को सेम ही रहने दें, इसमें कोई चेंजेस ना लाए, बस सिर्फ इस जो मूवी है इसके अंदर डेटा है, ये दोनों केस में हम इसको हम यहाँ पे एरे में दे देंगे, ताकि जो मैप है एक ही अप्लाई होगा और दोनों केस में वर्क कर जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे। अगर सपोज ये इनपुट जो आ रहा है उससे फिल्टर मैच कर रहा है तो एक नया एरे में फिल्टर करके आउटपुट दे देगा, और इसके जगह पे वो ही एरे आएगा जो आउटपुट फिल्टर्ड एरे होगा, ठीक है। और उस पर ये मैप अप्लाई हो जाएगा तो वो फिल्टर्ड आउटपुट आ जाएगा। अगर मैच नहीं कर रहा है तो उस समय एक एरे आएगा, वो एरे पे मैप अप्लाई हो जाएगा और वो डेटा यूआई में प्रिंट कर जाएगा, राइट। तो बेसिकली हम ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इस मूवी है ना, इस पे हम इसके जगह पे फिल्टर लगाएंगे इस पे, और जो फिल्टर्ड होगा वो एरे रिटर्न करने का उस पर मैप अप्लाई होगा, ठीक है। तो जस्ट मूवीज के बाद एक डॉट डालते हैं, फिल्टर मेथड ले लेते हैं, और फिल्टर मेथड ये हुआ, ठीक है। ओके, सो बेसिकली ये फिल्टर मेथड जो भी आउटपुट देगा उस पर ये मैप अप्लाई होगा, ठीक है। अब फिल्टर मेथड भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जैसे मैप लेता है, ओके। और इसके अंदर हम आइटम ले लेते हैं, क्योंकि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल्स वगैरह जो भी है तो उसको हम क्या आइटम उसको हम रीड करेंगे वहाँ से उसका टाइटल, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे आइटम मैं रखा हूँ, यहाँ पे भी आइटम है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, लोकल वेरिएबल है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको अलग ही नाम ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, वैल्यू। ओके, सो हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर रहे थे, तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशनल ही हम अप्लाई करेंगे। इफ़ अगर सपोज यूजर कुछ इंटर ही नहीं किया तो नॉट वैल, जो यूजर इनपुट किया क्या वो किस वेरिएबल में है, इनपुट टेक्स्ट में है। अगर ये कुछ इम्प्टी किया ही नहीं, मतलब इम्प्टी स्ट्रिंग है, तो इस केस में रिटर्न कर दो ना भाई, क्या रिटर्न करना है, जो वैल्यू है वही रिटर्न कर दो, ताकि वो यूआई में दिखना चाहिए ना। अगर वो नहीं रिटर्न करेगा तो फिर यूआई ब्लैंक हो जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। उसके बाद एल्स एफ कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं कि इस एल्स कंडीशन में चेक करेंगे कि वैल डॉट टाइटल है, राइट, टाइटल, ठीक है। जो टाइटल है ना, जो मूवीज का लिस्ट है उसके अंदर जो टाइटल है वो वैल्यू, उस वैल्यू को पहले हम लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं टू लोअर केस, ओके। इसको लोअर में केस में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसमें चेक करेगा इंक्लूड मेथड, ठीक है। इंक्लूड में एक मेथड होता है, इंक्लूड एक स्ट्रिंग मेथड होता है। सो बेसिकली जो यूजर जो सपोज करे कुछ इनपुट इंटर किया यूजर, तो वो इनपुट आ जाए उतना ही रीड करके चेक कर ले, फिर थोड़ा ज़्यादा इनपुट इंटर किया, फिर वो इनपुट रिफ्लेक्ट हो, उसी को चेक कर ले कि हाँ ये मैच कर रहा है कि नहीं। अगर 2 लेटर भी मैच कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो लिस्ट शो अप करे, ताकि देखने में भी अच्छा लगे, सर्चिंग प्रॉपर वे में काम करे। तो यहाँ पे इंक्लूड क्या है, इंक्लूड जो यूजर इनपुट कर रहा है वो, तो यूजर इनपुट कर रहा है इनपुट टेक्स्ट डॉट, इसको भी हम लोअर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो लोअर, ठीक है। ये इनपुट आएगा, और ये जो भी इनपुट आएगा सपोज 2 लेटर वर्ड इंटर किया तो उसके अकॉर्डिंग से मैच करेगा, और इसको चेक करेगा। अगर ये है तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना है फैल, अगर नहीं होगा तो ये करेगा नहीं, जब मैच ही नहीं करे तो ये चलेगा नहीं, राइट। ओके, बेसिकली मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हो चुका है, और इसको हम आउटपुट में थोड़ा देख लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ओ माय गॉड, इट्स वर्किंग, देखो। बेसिकली सपोज ये जो ये है ना, इसको सर्च करते हैं, ठीक है। देखो इस नाम से यहाँ भी है, तो बेसिकली हम सर्च करते हैं जी, ठीक है, यू, देखो
जैसे 2 लेटर इंटर के 2 लेटर जितना भी मैच कर दिया वो पूरा लिस्ट आ चुका है। तो हमारा ये सर्चिंग फंक्शनैलिटी एकदम प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने क्या कहा था, जो मूवीज था, सपोज अभी अभी सोचो कि ये है नहीं, ठीक है, इतना है ही नहीं, तो इस मूवीज है उस पर मैप अप्लाई हो रहा था, राइट। अब क्या है कि जो उस पर मूवीज है हम उस पर फ़िल्टर लगा दे रहे हैं। फ़िल्टर में कंडीशनली चेक कर ले रहे हैं कि भाई अगर मैच कर रहा है तो उसका एक अलग से एरे बना दो। अब उस एरे जो बन रहा है उस पर अप्लाई कर दो मैप, वही आउटपुट पे दिखेगा। अगर मैच नहीं कर रहा है तो ठीक है, जो टोटल एरे है वो रिटर्न कर दो, उसी पे मैप अप्लाई हो जाएगा। वही केस यहाँ पे हो रहा है। कोई मैच नहीं कर रहा है तो जो है वही इंक्लूड रिटर्न कर दे रहा है। वो एक एरे में फ़िल्टर मेथड एक जो भी रिटर्न करता है वो एक एरे में आता है। और अगर मैच कर रहा है तो वो भी रिटर्न करो, वो एक डिफरेंट एरे में आता है। तो ये मतलब प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे यूआई में भी देख सकते हो, ठीक है। जो भी यूजर इनपुट कर रहा है, मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है तो कुछ नहीं आया, कुछ मैच भी नहीं, कुछ मैच करेगा, सबको ये तो मैच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे फ़िल्टर सर्चिंग मेथड अप्लाई कर चुका हूँ। ओके, सो ये अगर आपको हेल्पफुल मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट करो अगर कोई डाउट है तो, लाइक करो, शेयर करो किसी दोस्तों को जिसको हेल्प मिल सके इससे। अदरवाइज हेल्प शेयर करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो थैंक्स फॉर दिस टिल नाउ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।